नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपकी मुलाकात डॉक्टर अविरल जैन से करवाने जा रहे हैं, जो गैस्ट्रो सर्जन है, लैप्रोस्कोपिक सर्जन है और ऑन्को गैस्ट्रो सर्जन भी हैं। स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अविरल हूँ, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में कार्यरत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब आपने कहा कि यार ये ऑन्को सर्जन की आज क्या विशेषता है, क्यों बुलाया गया है, क्यों हमारी मुलाकात इनसे करवा रहे हैं। अभी तो कोरोना का दौर चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है, तो डॉक्टर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट तो ही ऑनको गैस्ट्रो सर्जरी करते हैं, यानी पेट में जो कैंसर होता है उसकी सर्जरी, उसको लेकर तमाम सारी सर्जरियां, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, पेट की अन्य सर्जरियां भी करते हैं। लेकिन एक डॉक्टर होने के का पूरा फर्ज अदा कर रहे हैं। लोगों को किस तरह से कोरोना से बचा जा सकता है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक अच्छा कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और हम वही चीज दिखाते हैं जिसपे लोग मोटिवेट हों, पॉजिटिविटी हो, लोगों में जागरूकता पैदा हो। तो डॉक्टर, ये कैसे आपके मन में विचार आया? आपके पास तो पेशेंट्स भी होते हैं, तमाम सारे काम भी होते हैं, इस बीच आप लोगों को अवेयर करने का काम कैसे करते हैं? मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ सर। लगभग 15 मार्च के आसपास जब बाकी देशों में कोरोना का नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, चाइना, इटली, स्पेन और इंडिया में भी लगभग भनक हो गई थी कि हाँ अब केसेस बढ़ेंगे। सो जस्ट हम लोगों का जो वर्क रहता है ऑन्को सर्जन्स का और गैस्ट्रो सर्जन्स का, तो सडनली देयर इज अ ड्रॉप इन पेशेंट ऑल्सो। लगभग 16-17 मार्च की ये बात है। और लगभग 19-20 तारीख तक फिर मोदी जी ने जो फर्स्ट लॉकडाउन का पहला जनता कर्फ्यू, और तो हम लोगों को एक चीज तो एक्सपेक्टेड थी डॉक्टरों को कि ये जो कोरोना का लॉकडाउन रहेगा लंबा रहेगा, 2 से 3 महीने तक रहने वाला है। तो एज ए सर्जन हम लोगों के पास जब पेशेंट नहीं रहते तो जस्ट आई थॉट कि मैं कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करूं और कैसे मैं इंदौर के जनता को पर्टिकुलरली हिंदी लैंग्वेज में उसको अवेयरनेस को क्रिएट कर सकूं अबाउट कोरोना। क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना और जो बाकी देशों का ट्रेंड देख के हमको समझ गया था कि अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ऑन द डे 1 ऑफ लॉकडाउन आई जस्ट मेक ए वीडियो ऑफ 2 मिनट टू जस्ट क्रिएट ए सिंपल अवेयरनेस कि लोगों को मैं बताऊं कि ऐसा करें, ये बीमारी ऐसी है और आपको ये प्रिकॉशन लेना है। एंड सरप्राइजिंगली फिर लॉकडाउन डे 2 में बनाया, डे 3 में बनाया, एंड देन सीरीज स्टार्ट हो गई। जो लॉकडाउन 8 का एक वीडियो मैंने बनाया और उसको आई जस्ट पोस्टेड इन माय फेसबुक वॉल, लिंक्डइन एंड ट्विटर। एंड सरप्राइजिंगली यू कांट बिलीव कि मोर देन मिलियंस व्यू। और बहुत सारे लोगों ने फोन करके पूछा, व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉल करा। तो आई जस्ट कि एक दिमाग में आया कि लोगों के पास इसकी सही जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो लोग पैनिक क्रिएट करेंगे। लोगों को यदि सही चीज हमने नहीं बताई तो शायद बहुत ज्यादा लोगों के मन में डर हो जाएगा। तो ये जो शुरुआत हुई कैंपेन बेसिकली टू लोगों को इस बीमारी की सही जानकारी पहुंच सके, लोगों में भय का वातावरण ना रहे, लोग पॉजिटिव रहे। तो ये मेरा मोटिव था ये कैंपेन स्टार्ट करने का। तो आपने कहा कि व्यूज भी खूब आए, लोगों का रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा काम किया आपने, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। अगर हम बात करें कि आपने कैंपेन चलाया, तो निश्चित तौर पर लोगों को इसका फायदा मिला होगा, और जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी मेडिकल फील्ड का जो एक्सपीरियंस है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में पॉजिटिविटी आई है। क्या लगता है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। बीच में मैं आपको बताऊं, लोगों ने सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोगों ने फोन किए, उनकी छोटी छोटी सी क्वेरी, सर क्या हम फ्रिज चलाएं, क्या एसी का यूज करें, मतलब एंड आप मानेंगे नहीं, एक भी फोन को रिप्लाई नहीं किया ऐसा नहीं। तो बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। फिर क्या हुआ ड्यूरिंग द जर्नी की लॉकडाउन बढ़ता गया, फिर थोड़ा सा डॉक्टरों के अगेंस्ट कुछ नेगेटिव कैंपेन हुआ तो उस विषय में आके मैंने बोला, फिर सडनली पॉजिटिव नंबर आने लगे। तो फिर मेरा एक ही इंटेंशन और मोटिव था कि जो भी ऑन गोइंग उस इंदौर में, पर्टिकुलरली मैंने इंदौर को टारगेट करा, इंडिया और एमपी को नहीं, सिर्फ इंदौर के लोगों को कैसे मैं ये चीजों तक पहुंचा सकूं। तो फिर जो भी उस डे के आसपास 2-3 दिन में जो भी चल रहा था,
उस विषय पे एक छोटा सा वीडियो बना के मैंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। एंड सरप्राइजिंगली क्या होता गया, किसी दिन यदि वीडियो मैंने नहीं बनाया तो लोगों के फोन आने लगे कि डॉक्टर साहब आज हम वेट कर रहे थे, आपने क्यों इस अभी तक वीडियो अपलोड नहीं करा। और लोगों को फायदा भी हुआ, जैसे ग्रीन कैटेगरी, येलो कैटेगरी, रेड कैटेगरी, जब शुरू में ये कंसेप्ट इंदौर में आया तो लोगों में बड़ा कंफ्यूजन था कि डॉक्टर साहब किस हॉस्पिटल में जाना है। अच्छा, अभी भी आज भी मुझे लोगों के फोन आते हैं कि सर आपके हॉस्पिटल में कोरोना तो नहीं है। तो ये जो भय का वातावरण है, देखिए यदि आपको बहुत तेज परेशानी है, बीमारी है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल आना है, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। पर यदि आपके मन में कोरोना का इतना ज्यादा भय हो गया कि आप हॉस्पिटल आने से ही डर रहे हैं, तो फिर शायद आपको हो सकता है कि घर में ही जान गंवाना पड़े। तो ये छोटी छोटी चीजों को मैंने पकड़ा सोशली, और उसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने ये जो वीडियो सीरीज बनाई, आज लगभग 42 से 43 वीडियो हो गए। दिस इज माय ओनली मोटिव। मतलब आपने जब इतने सारे 42-45 वीडियो बना लिए हैं और लोगों को आपने अवेयर भी अच्छे से किया है, लोग आपसे जुड़ भी रहे हैं, और आपका कहना है कि जब आप वीडियो पोस्ट नहीं करते तो लोगों के कॉल और मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाता है कि आज आपने कोई वीडियो नहीं डाला है। तो हम इस कोरोना को किस रूप में लें, और आप इतने सारे जब 42-45 वीडियो बना चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका परफेक्शन इस कोरोना की समरी को देकर क्या कहता है? मेरा तो सर बस एक ही छोटा सा इनिशिएटिव था कि कहीं ना कहीं जनता बहुत ज्यादा डरी हुई है, भय में है, और बिल्कुल गलत भी नहीं है। लोगों का काम बंद है, लोगों को डर भी है कि कोरोना वायरस हो ना जाए, कहीं उनकी जान ना चली जाए। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनका बिजनेसेस नहीं चल रहा है, सोशल मीडिया पे न्यूज पे वो न्यूज सुनते हैं। तो हर व्यक्ति एक कहीं ना कहीं भय से एक डरा हुआ है मन में, जिस चीज से वो डरे हुए हों। और यदि वो मेरे कारण घर पे बैठ के प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर पाते हैं, रिलैक्स हो पाते हैं, तो आई शुड की मेरा जो सोसाइटी के लिए पर्पस था वो सॉल्व हो गया। आप अगर मोटे तौर पर माने, अगर आपको ऐसा कहा जाए, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए एक्सपर्ट, क्या आप सलाह देते हो, किन 5 पॉइंटों या किन 3 पॉइंटों पर आप चाहते हो कि ज्यादा ध्यान दिया जाए जिससे कम से कम आदमी को ठीक रहने का मौका मिले? देखिए सर, मैं अब सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मैं कोरोना एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं एक बीइंग ए सर्जन हूं। हाँ, और तो मेरे लेकिन जनता से, इंदौर की जनता से 5-6 जो मेन पॉइंट है मैं जो बोलूंगा कि सबसे पहली चीज कि आप घबराए नहीं, बिल्कुल डरे नहीं, और समझदारी से काम लें, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि यदि आपके आसपास, जो मैंने ऑब्जर्व किया और बड़ा बुरा भी महसूस किया, कि आपके आसपास यदि किसी को कोरोना हो जाता है या फिर आपके किसी परिचित को कोरोना आ जाता है, तो उसको हीन भावना से मत देखें, उसको निग्लेक्ट मत करें, और उसको ऐसी भावना ना आने दे कि उसने कोई चोरी की है या उसने कोई जुर्म किया है, तो उसके प्रति अनादर ना रखें, उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट दें, बल्कि उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आप इन्फ्यूज करें, उसको मोटिवेट करें कि हाँ वो बहुत जल्दी ठीक होके आएगा, और हम सब आपस में मिलके इस बीमारी से जीतेंगे, ये जंग हम जीतेंगे। तो मैं, ये मेरा छोटा सा मोटिव था। चौथी चीज, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं, जो भी ऊपर से नॉर्म्स आते हैं, आप उनको फॉलो करें। लोग इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, सोचते हैं नहीं, आपको यदि गवर्नमेंट बोल रही है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, फॉलो करना है, आपको मास्क लगाना है, मास्क लगाना है, आपको यदि बोल रहे हैं कि सब्जी, आपको सब्जी वेंडर से खरीदनी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इग्नोर नहीं करना है। यदि गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि चीजों का पालन करें, तो आपसे मेरा सभी से निवेदन है, पालन करें। मैं आप छोटा सा एग्जांपल दूंगा, भारत के इतिहास में पहली बार रेल बंद हुई है, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि इस बीमारी की सीवियरिटी कितनी है। आज लगभग 70 से 60 से 65 दिन हो गए हैं, पूरा देश बंद है। तो जो लाइटनेस शुरू में था कि इस बीमारी को हमने बहुत इग्नोर किया, आप इसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ, इस बीमारी के शायद हमको कुछ और समय तक रहना पड़े, लेकिन हिम्मत ना हारें, प्रॉपर सही गाइडेंस का, रूल्स का फॉलो करें, डरे नहीं।
आपके आसपास जो भी सामाजिक तौर पे जो वर्ग कमजोर है और आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप जरूर करें। ये सभी का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, गरीब अमीर सभी धर्मों का प्रॉब्लम है। यदि हम सब आपस में मिल के आगे बढ़ेंगे तो शायद हम इस बीमारी से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। बस मेरा यही यही 4-5 छोटे छोटे बिंदुओं पर सर इंदौर के वासियों को मैसेज है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहले कि लोगों में जागरूकता लाना चाहिए। जागरूकता के साथ अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको हिकारत की दृष्टि से, उसको हीन भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर लोग वीडियो डालते हैं। अगर 10 वीडियो आते हैं कोरोना से रिलेटेड, तो उसमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं कि आज यहाँ पर ये 5 पॉजिटिव निकले हैं, इनको एक गाड़ी बैठा कर ले जा रही है। लेकिन दूसरा मुझे लगता है कुछ जागरूकता लोगों में पैदा हुई है। जब किसी कोरोना पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है तो वहाँ के लोग उसको हिम्मत बना रहे हैं, लेकिन वो लोग, उन लोगों की संख्या बहुत कम है। और कुछ पेशेंट घर लौट कर आ रहे हैं तो उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका तालियों से स्वागत किया जा रहा है, कहीं रंगोली से स्वागत किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हमें इस भेदभाव को खत्म करना होगा। कोरोना होना कोई अपराध नहीं है, कोई उसने चोरी नहीं कर ली, कोई क्राइम नहीं कर लिया है। उसकी ये जो इम्यूनिटी या तमाम सारी चीजें जिसकी वजह से कोरोना हुआ है, लेकिन वो जंग जीत कर लौटा है, तो आप उसके योद्धा की तरह स्वागत कीजिए। और जब वो जाता है हॉस्पिटल तो बाकायदा उसको हिम्मत बंधाइए, ढांढस बंधाइए। कई सारे किस्से डॉक्टर अभी पेपर में भी पढ़ने को मिलते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे परिवार को कोरोना हो गया तो हमको सब्जी की सप्लाई बंद हो गई है, हमको आसपास की बिल्कुल आने दे रहे। इस सोच से बाहर आना होगा आपको। हम सबको मिलजुल कर इस लड़ाई से मुकाबला करना है, तभी हम इससे बाहर आ पाएंगे। बिल्कुल आपने सर बिल्कुल सही कहा। और आई थिंक हम सभी को पॉजिटिव न्यूज स्प्रेड करना है। यदि हम सब ये आज नियम ले लें कि हम नेगेटिव न्यूज स्प्रेड नहीं करेंगे तो आई थिंक हम इंदौर हमेशा से नंबर 1 है और इस बीमारी में भी नंबर 1, ठीक होने में नंबर 1 आ जाएंगे। तो बस सभी को पॉजिटिव एनर्जी रखना है और पॉजिटिव न्यूज़ें स्प्रेड करनी है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम ऐसे भी देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं उनका प्रतिशत काफी अच्छा है। पूरे देश में हम एक अच्छे नंबर के साथ पेशेंट्स ठीक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा गंभीर पेशेंट नहीं है यहाँ पर। कुछ गिने चुने गंभीर पेशेंट्स हैं। अकेले अरबिंदो की बात करो तो कितने सारे पेशेंट्स वहाँ से ठीक होकर गए हैं। बाकी भी सब अस्पतालों में, चाहे वो MRTV हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे वो अन्य अस्पताल हो, जो भी रेड जोन में, उन सारे हॉस्पिटल से पेशेंट्स ठीक होकर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपने तय प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। इंदौर शहर के लोग, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। पर निश्चित तौर पर हम इस मुकाबले में ये जंग जीतेंगे, लोगों को इस बीमारी से दूर करने में कामयाब होंगे। और आप जैसे डॉक्टर जो लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रयास निश्चित तौर पर सफल होंगे। डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।